हाय हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है डीएनए पैकेजिंग या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, चलिए अब डीएनए को पैक करना है, मतलब उसको क्या रैप करना है किसी में, या रैपिंग ऑफ डीएनए भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, और बाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को पैक करने का मतलब क्या है, आपको पता है ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी होती है? आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। ठीक है, ओके चलिए 2.2 मीटर कितनी होती है डीएनए की लेंथ? सिंगल सेल के न्यूक्लियस में डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। ओके, वो तो बहुत बड़ा हुआ, इतना 1 मीटर होता है। ठीक है, अब इतना मतलब ये पूरा ब्लैक बोर्ड सपोज 2 मीटर का है, तो इतना बड़ा डीएनए लेंथ है, ओनली लेंथ, एरिया नहीं, लेंथ इतनी बड़ी है। तो इतने माइक्रोस्कोपिक सेल के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे बैठा होगा? यस, इतना बड़ा डीएनए है, कितना? 2.2 मीटर वाला। तो ये कैसे बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, इतने छोटे सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस में? तो ये जो डीएनए है ना, ये बहुत ज्यादा पैक होकर बैठा है, बहुत ज्यादा पैक। फॉर एग्जांपल सपोज हमारी स्प्रिंग, हमारे पेन की जो स्प्रिंग होती है ना, सभी ने देखा है स्प्रिंग को। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्प्रिंग होती है और ये बहुत ही कम रीजन में बैठी है। अगर चलिए आप इसे बहुत लंबा कर रहे हो तो ये बहुत लंबा, इतना बड़ा हो जाएगा। अगर इसे आप अनकॉइल्ड कर दो तो ये कॉइलिंग फॉर्म में है, अब इसे आप अनकॉइल्ड कर रहे हो तो ये बहुत लंबा ठहरेगा। मतलब इसी तरह से डीएनए बहुत ही ज्यादा रैप किया हुआ है। और एक एग्जांपल, टेलीफोन की जो वायर होती है पहले वाली, अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, बट पहले वाली जो भी टेलीफोन थी, सिंपल टेलीफोन, जिसमें इस तरह का वायर था और यहां उसका रिसीवर था, करेक्ट? तो ये जो है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉइलिंग फॉर्म। इस तरह से डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। तो द टर्म इज कॉल्ड एज अ डीएनए पैकेजिंग। इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पैकेजिंग। इस तरह से डीएनए को पैक किया है, बट किसने पैक किया है और कैसे वो पैक हुआ है? ठीक है, चलिए तो डीएनए पैकेजिंग में एक्चुअली 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं हमें डीएनए पैक करने के लिए। 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए यहाँ, एक तो खुद डीएनए चाहिए और दूसरा चाहिए हिस्टोन। कौन सा चाहिए? दूसरा हिस्टोन। तो डीएनए पैकेजिंग में, एक्चुअली डीएनए पैकेजिंग में एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। व्हाई डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल? बिकॉज, करेक्ट, एंड हिस्टोन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए का चार्ज नेगेटिव क्यों है? यस, मैंने बताया था, क्योंकि डीएनए के दोनों भी एंड है ना, वो नेगेटिव से एंड हो रहे हैं। सपोज ये वाला मैंने आपको बताया था 5 प्राइम है, ये वाला 3 प्राइम है। 5 प्राइम पर कौन सा ग्रुप फ्री है? फॉस्फेट, PO4 माइनस माइनस, H3PO4 माइनस माइनस, मतलब ये निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। देन 3 प्राइम पर कौन सा ग्रुप फ्री था? OH माइनस। तो डीएनए के दोनों भी एंड अगर निगेटिव से एंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली डीएनए का जो चार्ज बनेगा वो है निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब डीएनए का 100% चार्ज निगेटिव। आरएनए ले लो, उसका भी निगेटिव, क्योंकि आरएनए हो या डीएनए कंपल्सरी बोथ कंटेन 2 एंड्स, 1 3 प्राइम OH फ्री, दूसरा 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री। कोई भी न्यूक्लिक एसिड ले लो, उसके 2 एंड कंपल्सरी होंगे, एक 3 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम। नेक्स्ट, अब ये हिस्टोन क्या है? इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। इट इज अ बेसिक, इट इज अ बेसिक। ठीक है, तो इसमें 2 अमीनो एसिड बहुत ही हाई क्वांटिटी में है।
arginine and lysine. Arginine and lysine. These are the two main important amino acids are excess amount of present in histone. मतलब histone reach in arginine and lysine which are basic in nature. Hence histone पर जो चार्ज बैठा है वो है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. Why DNA is a negatively charged? Because both ends are negative. And why histone is a positively charged molecule? Because it is one of the type of protein which contain two important amino acids जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में present है, lysine and arginine. These are the basic amino acids. Hence, the charge on histone becomes positive. अब चलिए ये आपको पता है कि दो निगेटिवली मतलब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये आपको पता है. नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे पर कभी भी अटैच नहीं होते. एक नॉर्थ दूसरा साउथ है तो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो दो अपोजिट पोल जो है ना वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब चलिए तो डीएनए पैकेजिंग में ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. डीएनए का नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड हेंस डीएनए इज इजीली पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. अब चलिए एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी है और कैसे निकालते हैं, और एक दिया है ई कोलाई बैक्टीरिया की डीएनए की लेंथ कितनी है. तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला पॉइंट. यहाँ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है. लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए की लेंथ अगर निकालनी है ना, एक तो फॉर्मूला दिया है हमारे एनसीईआरटी में. ठीक है. लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, यानो नहीं एम, टोटल नो बेस पेयर नहीं, टोटल नंबर ऑफ बीपी का मतलब शॉर्ट में बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन two consecutive base pairs, two consecutive nucleotide, two consecutive nucleotide. ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. डीएनए पैकेजिंग में ये पूछा ही जाता है बहुत बार, पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है. तो चलिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. डीएनए की लेंथ कैसे निकाली जाती है? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स. कंसेक्यूटिव मतलब जो साथ साथ है, एक है यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर, तो इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज अ कंसेक्यूटिव. फॉर एग्जांपल सपोज ये एक टर्न है, वन टर्न या वन हेलिक्स आप इसे कह सकते हो. तो वन हेलिक्स की जो लेंथ होती है कितनी होती है? एग्जैक्टली 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. चलिए इसे अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर. कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर. अब इस एंगस्ट्रॉम यूनिट में अगर 10 बेस पेयर्स हैं तो ये टू कंसेक्यूटिव में से कितना डिस्टेंस कैरी करेगा? एग्जैक्टली 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो आ जाएगा. ठीक है. अब चलिए ह्यूमन के डीएनए की लेंथ निकालते हैं. किसके? ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं. ओके. हैप्लॉइड में मैंने आपको ये नंबर बताया था, कितना था? इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन दिया था एनसीईआरटी में फर्स्ट ही पॉइंट में 3.3 इंटू 10⁻⁹. 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स. ओके. तो यहां टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ डिप्लॉयड सेल पूछा जाता है. तो चलिए 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स.
इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यहाँ एंगस्ट्रॉम में दिया है, उसे एक्चुअली हमें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है ना वो हम मीटर में काउंट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ मीटर में अगर इसकी लेंथ करनी है तो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 3.34 पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है उसके बाद मीटर में, ठीक है। 3.4 मतलब इसका टू कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आ रहा है 0.34 नैनोमीटर का मीटर में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो इंटू 10⁻⁹ होगा मीटर के लिए। समझ में आ रहा है? कन्वर्जन मैंने क्या किया, पहले एंगस्ट्रॉम में हमने निकाला था, फिर नैनोमीटर में निकाला, फिर उसको टू कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया 0.34 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू -9, ठीक है। क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय ऐसा आएगा, तो डिवाइडेड बाय ऊपर ले लो -9 आ जाएगा। ये आपको मैथमेटिकली अच्छी तरह से पता है। तो चलिए इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ह्यूमन डीएनए की लेंथ जो है वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। कितनी आएगी? 2.2 मीटर। ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर, ठीक है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। 2.2 मीटर ये होती है ह्यूमन डीएनए की लेंथ। अब चलिए हम निकालने वाले हैं, दिया है हमारे एनसीईआरटी में ई कोलाई की लेंथ। ई कोलाई के डीएनए की लेंथ दी गई है। कितनी दी गई है पता है आपको? चलिए पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर है हमारा 99। पेज नंबर है हमारा 99। ओके, अब 1.36 मीटर लेंथ दी गई है, ठीक है। अब चलिए बेस पेयर्स निकालना है। कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए और इसका जो भी बनेगा इसको डिवाइड कर लीजिए। 0.34 इंटू 10⁻⁹ ऊपर जाएगा प्लस में होगा। देन चलिए इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आता है मुझे बता देना, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। 1.36 मीटर डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ जितना आएगा ये होगा, ऊपर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा, 10⁻⁹ बेस पेयर होगा। ये नंबर मुझे आप कल बता देना या टॉपिक खत्म, ये सेशन खत्म होने के पहले बता देना, ठीक है। तो चलिए ये होती है ई कोलाई के डीएनए की लेंथ कितनी? 1.36 मीटर। ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। चलिए ह्यूमन के डीएनए में बेस पेयर्स कितने होते हैं? 6.6। किस में? हैप्लॉइड में या डिप्लॉइड में? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में कितने होते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। कॉन्जिक्यूटिव 1 हेलिक्स सभी रीड कर लेना। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, नैनोमीटर में कितना होता है, मीटर में कन्वर्ट कर लो वो कितना आ रहा है, एक्सेट्रा। चलिए तो ये था डीएनए पैकेजिंग पार्ट 1। होप सो ये पॉइंट अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। अब एक्चुअल डीएनए कैसे बन रहा है, कैसे पैक हो रहा है, डीएनए का जो भी डबल स्ट्रैंड है उसके अंदर हिस्टोन कैसे बैठे हुए हैं, उसका एक ऑक्टामर होता है। 8 ऑक्टोमर मतलब 8 ऑक्टा मतलब 8, केमिस्ट्री में आपको पता है ये ऑक्टामर 8 हिस्टोन से ये बन रहा है। इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन फाइबर्स बन रहा है, सोलेनोसॉइड्स बन रहे हैं। तो चलिए ये सभी पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट पे देख लेंगे। तो चलिए अब तक ये पार्ट होप सो आपको समझ में आ चुका है, यस और नो? चलिए एक बार बता दीजिए, देन कल हम देख लेंगे इसका आगे वाला पार्ट, कैसे डीएनए पैकेजिंग होती है, व्हाट इज मीन बाय यूक्रोमैटिन, व्हाट इज मीन बाय हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। क्वेश्चन 100% आ ही जाता है इस पर, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, कल मुझे अगेन पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल अगेन सेम टाइमिंग पर।